ओके ठीक है, तो ये है अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन सीखेंगे कि अपन क्या करें कि ठीक है, अपन क्या करें कि कैसे अपन वो उन चीज़ों को लेके आते हैं, ड्रैग वाले ऑप्शंस को लेके आते हैं। ठीक है, ड्रैग वाले ऑप्शंस को लेके आते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं सीरीज हटा देता हूँ एक्चुअली। ओके, ये मैंने की सीरीज डिलीट। ठीक है, ड्रैग वाला ऑप्शंस लेके आना है तो पहले मैं उसको हटा देता हूँ मेरे पास। ठीक है, तो जैसे कि अपन देख रहे थे कि अपन ने लिखा 1 2 3, 1 2 लिखा। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके आ जाऊँ। तो सीरीज लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस कर्सर को कोने पे लाता हूँ, मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे से ड्रैग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिसके से ड्रैग हो रहा होगा तो वो अगर यहाँ पे 1 2 लिख के इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे ऐसे नीचे, तो एक पूरी सीरीज आ जाती है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, ड्रैग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ड्रैग का ऑप्शन चालू हो जाए। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस को चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आना फाइल पे क्लिक करना। ओके, फिर आप आना ऑप्शंस पे क्लिक करना। ओके ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करोगे एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा और वहाँ पे आपको ये जो अलग अलग तरीके के टैब्स ओपन, ठीक है, ओपन हो रहे हैं, उसके अंदर एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आएगा थर्ड नंबर पे इनेबल फिल हैंडल एंड सेट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो अपन को ड्रैग एंड ड्रॉप को इनेबल करना है। तो ऑब्वियसली हमको इनेबल करना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम इसको ऑन कर देंगे, हम इस पर ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करते हैं अब हम देखते हैं कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा है ना साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो रहा है तो हम उस साइन चेंज के साथ में जैसे ही हम इसको ठीक है ड्रैग करते हैं, तो देखो हमारी क्या है सीरीज पूरी देखो बनती जा रही है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ तक क्या किया, यहाँ पे एक सीरीज बना ली। ओके ठीक है, तो सर इससे हमें और भी कुछ फ़ायदा हुआ है क्या, मतलब इससे सर हमें और भी कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? तो ऑब्वियसली हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, देखो अब हम अगर लिखते हैं मंडे, अब हम लिखते हैं अगर मंडे, ठीक है, तो मंडे लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं। देखो ये मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये खुद से ले आया। ओके सर ठीक है, ये हम समझ गए सर, ये हम समझ गए। ठीक है, ये अगर हम समझ गए हैं तो इतना अच्छा है। वीडियो कैप्चर डिवाइस अपना ठीक है ना, सबसे ऊपर ही है ना, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब मेरी वीडियो मैं मान के चल रहा हूँ कि आ रही होगी जब मेरा ट्यूटोरियल भी चल रहा होगा। तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैन, ठीक है, मैं लिखता हूँ फैब, जैन ही लिखता हूँ, और जैन लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो डबल क्लिक से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ तो हो रहा है। जैन फेब आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पूरा पूरा लिखता हूँ जनवरी, जनवरी अगर मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या, तो पूरा आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको कैप्स में लिखूंगा, जैसे अगर मैंने जैन को बड़ा लिखा और फिर अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो फिर है ना ये पीछे की जो सीरीज़ है ये भी क्या हो जाएगी, कैपिटल्स में आ जाएगी। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो जाएगा जनवरी। अगर मैं बड़ा लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इसको जैसे ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सारे फॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो सर मंडे ट्यूसडे जैन फेब सब कुछ आ गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सर मतलब ऐसा कुछ और नया कुछ सिखाना चाह रहे हो क्या, तो ठीक है मैं आपको एक फिल का ऑप्शन दिखाता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 2 करके और ऐसे ड्रैग करूँ, तो ड्रैग कब तक करूँगा, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इसको ऐसे ड्रैग नहीं करके यहाँ पे एक सीरीज लेना चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 26 तक कुछ सीरीज आ जाए। ठीक है, 1 से लेकर 26 तक कुछ सीरीज आ जाए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आ जाए। तो मैं अपन स्टार्ट करते हैं, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल के अंदर हम सीरीज पे क्लिक करते हैं, हम सीरीज पे क्लिक करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं 1 से और हम स्टॉप करते हैं, हमें जहाँ तक सीरीज ले जानी है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अभी मैं इसको करूँगा लेकिन ये आएगी नहीं। ठीक है, शायद एक बार ट्राई मार लेते हैं, अगर नहीं आती तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम इसको 50 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे ये कॉलम के अंदर चाहिए, डी कॉलम के अंदर, तो मैं इसको रोज पे सेलेक्ट नहीं करूँगा, मेरे को इसको कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया ना, तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में फिल क्लिक करता हूँ, फिल क्लिक करने के बाद में मैं सीरीज क्लिक करता हूँ, मैं इसको कॉलम पर रहने देता हूँ, मैं इसको 50 नंबर दे देता हूँ। फिर मैं इसको फिल करता हूँ तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा 1, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंटायर को जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इस पर फिल पे क्लिक करता हूँ, मैं फिल पे क्लिक करने के बाद में सीरीज पे क्लिक करता हूँ, 1 से लेके मुझे चाहिए 50 तक के नंबर कॉलम के अंदर लीनियरली। अब मैं लिखता हूँ ओके, तो देखो यहाँ पे फिल हो गया है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर लिखूंगा तभी मेरा काम ये फिल वाला होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर मैं 1 नंबर नहीं लिखता हूँ और डायरेक्ट अगर मैं सोचता हूँ कि फिल का ऑप्शन आ जाए तो फिल का ऑप्शन का काम करे तो नहीं करेगा। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है सर,
तो सर अब आप हम मुझे कुछ और भी दिखाना चाह रहे हो, सिखाना चाह रहे हो क्या, सिखा सकते हो क्या? तो मैं ऑब्वियसली आपको और भी कुछ सिखा सकता हूँ। तो मैं अब आपको क्या सिखाऊंगा, तो मैं आपको है ना एक ABCD बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? सर सिंपल है ना यार, 1 2 3 लिखा, ड्रैग किया तो 1 2 3 4 नंबरिंग्स आ गई। मंडे लिखा, ड्रैग किया तो पूरी मंडे ट्यूसडे आ गया। जैन लिखा, ड्रैग किया तो जैन फेब मार्च आ गया। जनवरी फरवरी लिखा, ड्रैग किया, जैन लिखा, जनवरी लिखा, ड्रैग किया तो जनवरी फरवरी आ गया। ओके, ठीक है। फिर अगर ड्रैग नहीं किया तो ऑटो मतलब फिल वाले ऑप्शंस में जाके कुछ किया तो फिल वाला ऑप्शंस में ये फिल हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही करके सर अगर ए बी लिखेंगे और फिर ड्रैग कर देंगे तो ABCD लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है? तो एक बार ट्राई करते हैं। अगर हमने लिखा सिर्फ ए और अगर हम इसको करते हैं ड्रैग, ठीक है, अगर हम ए लिखते हैं और हम इसको करते हैं ड्रैग तो सब जगह ए आ गया, ठीक है? तो सर क्या प्रॉब्लम है? आप है ना एक काम करो, आप सिर्फ ए मत लिखो, आप लिखो ए, फिर लिखो बी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो और अब इस दोनों को क्या कर दो, ड्रैग कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऐसे भी किया। अभी भी क्या ABCD आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अभी भी क्या आ रहा है, सिर्फ ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो अब क्या करें, अब हो गया लफड़ा, ठीक है? अपन ने बोल तो दिया है कि सर ABCD बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि अब ABCD बन नहीं रही है। जब अगर ABCD बन नहीं रही है तो फिर तो क्या हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा मतलब लोगों के बीच में ऐसे हंसी हंसी के पात्र बन जाएंगे अपन, ठीक है? तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन ये सारी चीज़ें हटाते हैं, ठीक है? पूरी मतलब एक काम करना, आप जहाँ पे भी हो Ctrl A दबाना, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, डिलीट मार देना। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए, ठीक है? अगर आपको कभी भी ऐसा हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप क्या करो, एक तरफ तो न्यूमेरिकल्स नंबर लिखो, न्यूमेरिकल्स, ठीक है? मतलब न्यूमेरिकल्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया ना, NUME न्यूमेरिकल्स, NUMERICALS न्यूमेरिकल्स, और इधर लिख देंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है? तो मैं इसको न्यूमेरिकल्स क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको नंबर भी तो लिख सकता हूँ, नंबर, और सेकंड पे लिखता हूँ अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट PHA आता है क्या, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? तो PHA अल्फ़ाबेट आता है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक नंबरिंग देता हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? और वापस वही बात हो जाएगी, मैं जाऊँगा फील के ऊपर, ठीक है? मैं है ना इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, मैं 1 2 लिख के, लेकिन मैं 1 2 लिख के ड्रैग नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि मैं ठीक है सीरीज़ का कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं वापस भूल गया हूँ कि सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए तो पहले मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो बिना सेलेक्ट किए तो सीरीज़ भी काम नहीं आएगी ऐसे। अपन ने सीरीज़ सेलेक्ट कर ली है, सीरीज सेलेक्ट करने के बाद फिल पे क्लिक किया, सीरीज पे क्लिक किया, सीरीज पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं 50, ताकि क्या है ना कि जहाँ तक सेलेक्ट हुआ होगा वहाँ तक आ जाएगा। कॉलम में ही लेना है अपने को, ठीक है? ओके करेंगे, कॉलम में अंदर सीरीज आ गई, ठीक है? 31 तक। अब हम अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ABCD चाहिए। अब मैंने आपको बताया अगर एक लिख के अगर ड्रैग करूँगा तो लफड़ा पड़ जाएगा, ए बी लिख के ड्रैग करूँगा तो फिर ए बी आ जाएगा, ठीक है? फील के यहाँ पे भी कोई ऐसे ABCD लिखने का अपने पास में ऑप्शन नहीं था, ठीक है? तो फील के यहाँ पे भी अपने यहाँ पे ABCD लिखने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो अपन क्या करते हैं कि अपन है ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4 बोतल वोट का, ठीक है? क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मेरे साथ बोलो, 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, ठीक है? तो अपन लगाएंगे इक्वल्स टू, अपन लिखेंगे 4 CHAR, ठीक है? अपन ने लिखा 4, अपन ने किया ब्रैकेट ओपन, हम लिखेंगे 64 प्लस, प्लस करके हम यहाँ पे जो ये 1 लिखा था A2 के अंदर, ठीक है? कॉलम ए और रो 2 के अंदर जो 1 लिखा था उसको सेलेक्ट किया, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे तो देखो यहाँ पे ए आ गया। तो सर एंटर आ गया, मारने पे ए आ गया, तो अब क्या, तो सर आप कोने पे आना। आप कोने पे आने के बाद में अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर? लेकिन सर हम ड्रैग नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप है ना डबल क्लिक करोगे तो भी देखो आपको आपकी ABCD बन जाएगी, और जेड पे मतलब इसे 26 तक जेड आ जाएगा। उसके बाद में ठीक है ये अलग से आ गए, ये अलग से इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे अपन ने सेल रेफरेंस दे रखी थी। अपन इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये लो, ये अपनी जेड तक ABCD आ गई है। तो सर ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है? तो क्या हमको ये मतलब 64 + 1 ऐसे याद रखना पड़ेगा क्या? तो ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नई चीज़ सीख सकते हो। नई चीज़ से क्या सीख सकते हो, ठीक है? कि आप आओ यहाँ पे, आप लिखो 4 बोतल वोट का। पहले तो आपको 4 लिखना ही है। 4 बोतल वोट का लिखने के बाद में अब आप लिखो रो, ठीक है? रो लिखने के बाद में आपको वापस क्या करना है, रेफरेंस देना है। आप लिखो, रेफरेंस दे दो A65, ठीक है? A65 का रेफरेंस दो, आप ब्रैकेट्स को क्लोज करो, और अगर आप ब्रैकेट को क्लोज नहीं भी करते हो, आप एंटर मारोगे
तो है ना, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ठीक है पॉपअप देगा, एक पॉपअप लिखा होगा, क्या है कि एक टाइपो एरर दे दिया अपन ने, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राइड टू करेक्ट इट टू, ठीक है। उसने क्या बोला है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो आधा अधूरा लिखा है और मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सेल क्या बोल रहा है कि मुझे लग रहा है, मतलब एक्सेल को लग रहा है कि मैं क्या लिखने वाला था कि इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट करके रो, ब्रैकेट करके A65, फिर ब्रैकेट क्लोज, है ना, दोनों ब्रैकेट को क्लोज करने वाला था, ठीक है। लेकिन मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, तो एक्सेल को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ब्रैकेट क्लोज करने थे, तो वो बोल रहा है कि मैं ब्रैकेट क्लोज करके और फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। तो डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, ऑब्वियसली मेरे को करेक्शन चाहिए ना, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे एंटर किया देखो ए आ गया, अच्छा ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ ना, तो देखो एबीसीडी पूरी पूरी बन रही है, एबीसीडी पूरी पूरी बन रही है, ठीक है सर। ये तो बहुत ही नई चीज़ आ गई, ठीक है। ये तो थोड़ा ऐसे समझ से बाहर जा रही थी, ठीक है। मतलब ये समझ से बाहर जा रही थी, लेकिन ठीक है समझ में आ गई, ठीक है। तो सर ये तो समझ में आ गई हमारी चीज़ें, ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ आ गई हमारे समझ में। तो अब और इससे इसके अलावा और कुछ है क्या सर नया हमारे पास में? तो आप एबीसीडी के अलावा आप क्या कर सकते हो, एबीसीडी के अलावा आप ठीक है, एबीसीडी का मतलब सर ये 65, ये 4 ये याद रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना पड़ेगा। सर अगर हम है ना A65 की जगह B65 यूज़ करें तो कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप A65 की जगह B65 यूज़ करो, आप C65 यूज़ करो, एबीसीडी एज इट इज़ आएगी, ठीक है। कहीं पे भी जाके A65 यूज़ करो चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप A64+1 करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बट ये है कि फिर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा रिलेटिवली, ओके। तो सर यहाँ तक तो हमको एबीसीडी वगैरह बनाना भी आ गई है, ठीक है। तो सर ये एबीसीडी भी बनाना हमने सीख ली है। तो इसके अलावा और कुछ है क्या? तो ठीक है, अभी इस वाले ट्यूटोरियल में इतना ही, ठीक है। ये छोटा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा दूँ। अभी तो मैंने आपको ड्रैग का ऑप्शन लाना सिखा दिया, सेकंड मैंने क्या आपको नंबरिंग सिखा दी, मंडे ट्यूसडे सिखा दी, जनवरी फरवरी सिखा दी, साथ में मैंने आपको एबीसीडी बनाना सिखा दी, ठीक है। एबीसीडी सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्या है ना कि एबीसीडी का यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा एक्सेल के अंदर, इस वजह से, ठीक है। तो एबीसीडी सबसे कॉम्प्लेक्स था, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और ये आपको फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो एबीसीडी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला बताया इक्वल्स टू आर, ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट करके चाहो तो आप 64 प्लस करके 1 कर सकते हो, ठीक है। तो वो 65 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप 65 लिखो, अब इसको ब्रैकेट क्लोज करो तो ए आ गया, ठीक है। अगर आप इक्वल्स टू 4 करके 66 लिखते हो तो बी आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक 66 नंबर करके है, उस पर बी लिखा होगा, ऑब्वियसली एक रेफरेंस दे रखा होगा, दैट्स वाई। अब से आप 66 67 ऐसे चलते जाओगे तो एबीसीडी बनती जाएगी। तो हमने इसीलिए सेल का रेफरेंस दिया था A65, ताकि क्या है ना कि ये बार बार नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा तो सेल को अपने आप ही चेंज कर लेगा, ए की जगह A65 की जगह A66 A67 ऐसे करके। ओके सर, तो हम समझ गए, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया है, ठीक है सर। तो ये वाला ट्यूटोरियल अपन बंद करते हैं, ठीक है। तो लाइक वाइक मार देना अगर अच्छा लगे तो, मत नहीं लगे अच्छा तो डिसलाइक मार देना, ठीक है। समझ में आ गई होगी वीडियो मेरी तरफ से, तो मुझे फील आ रहा है, ओके ठीक है। ये वाली की वीडियो करते हैं क्लोज।